दीदी, मैं घर घर जूठा धोती हूँ। मतलब कि मेरा काम बर्तन धोना, सफाई करना, पोछा करना, डस्टिंग करना, यही सब है। मुझे तो आपकी तरह अच्छे से बोलना भी नहीं आता। मैं जैसे भी भाषा में बोल रही हूँ, आप इसे अपनी आवाज़ देकर ज़रूर बताना कि ना ये सच है कि बाबा ना सबके हैं और बाबा के भक्त भी हर प्रकार के होते हैं। मैंने बहुत से धनी व्यक्तियों के अनुभव भी सुने हैं कि कैसे किसी ने बाबा को मुकुट चढ़ाया, तो कोई सोने का फूल चढ़ाता है, कोई बाबा के लिए कुछ कोई कुछ करता है। पर मेरे पास इतने पैसे होते ही नहीं हैं कि मैं फूल चढ़ाऊँ या माला चढ़ाऊँ। सोने चांदी तो फिर भी बहुत दूर की बात है। लेकिन ना, बाबा की कृपा बहुत विशेष है मुझ पर। हालांकि मुझे आपकी तरह किताबें पढ़ना और आप कुछ सच्चरित्र बोलते हो ना बाबा का, मुझे वो भी नहीं आता पढ़ना। हाँ, मुझे थोड़ी बहुत हिंदी आ जाती है, मुझे थोड़ी बहुत गिनती भी आती है, लेकिन उतने भारी भारी मैं नहीं पढ़ पाती। पर बाबा ने मेरी ज़िंदगी को बहुत संभाला है। बाबा का मेरी ज़िंदगी में आना बस ऐसे हुआ था कि मैं जिनके यहाँ खाना बनाने जाती थी, वो जो मैडम थी, वो बाबा से बहुत पूजा करती थी और बहुत लगाव रखती थी। तो जब वो शिरडी गई थी तो वहाँ से उन्होंने मुझे बाबा की एक मूर्ति लाकर दी थी। और मुझे ये पता था कि वो भगवान है। मैं उन दीदी के घर जब भी जाती थी तो हाथ जोड़कर प्रणाम ज़रूर करती थी, लेकिन उन्होंने जो मूर्ति लाकर मुझे दी थी ना, वो मतलब बहुत महंगी होगी, उतनी की तो हमने आज तक कभी खरीदी भी नहीं होगी। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि कहीं कोई तोड़ ना दे, कहीं कुछ हो ना जाए, तो इसलिए जो वो मूर्ति मेरे पास आई थी उसे मैं अपने अलमारी में बंद करके रखती थी। दीदी, मेरा ना 1.5 कमरे का घर है। 1.5 क्योंकि एक कमरा जैसा है और दूसरा आधा है। तो एक कमरे में हम सोते हैं, मेरे बच्चों का कुछ सामान है, और जो दूसरा कमरा है ना मेरा, वहाँ मेरी माँ सोती हैं और वहीं पर हमारी अलमारी भी है। घर छोटा है दीदी, परिवार है, वरना मैं माँ को भी बड़ा कमरा देती। लेकिन फिर भी हमारे साथ बाबा है, इसलिए ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट जाती है। ये जो आपको पहली बात बता रही हूँ ना, ये बात है, ये जो कोरोना आया ना, उसके ही आसपास की ये बात है। तो जब मैं बाबा को लेकर आई थी तो मैं उन्हें अपने अलमारी में रख दी थी, लेकिन मैंने उन्हें अपने अलमारी के लॉकर में नहीं रखा था। लॉकर मतलब तिजोरी, मैंने उसमें नहीं रखा हुआ था जहाँ ऊपर कुछ सामान, कुछ अटैची वगैरह पड़े हुए थे ना, बस वहीं बीच में बाबा को मैं रख दी थी ताकि वो टूटे नहीं। और मुझे देखने में भी बहुत सुंदर लगते थे, रोज़ उन्हें निकाल कर प्रणाम करती थी। इतने दिनों से वो मूर्ति मेरे पास थी, लेकिन वो सच में साईं बाबा है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। पर अभी जो कोरोना के समय हुआ ना, तब मैं बताती हूँ कि वो सच में बाबा थे, वो मूर्ति नहीं थी। मतलब वो सच में बाबा हैं, मूर्ति नहीं है। तो बात ऐसी है कि होली के आसपास का समय था और थोड़े बहुत लोग डर गए थे। कुछ लोगों ने वो नॉनवेज खाना भी बंद कर दिया था कि कुछ तो हो रहा है, कोई तो बीमारी आ रही है और ये सब नहीं खाना चाहिए। और धीरे धीरे करके जो है लोग थोड़ा थोड़ा डर रहे थे। तब मुझे लगता है 2, 4, 5, 10 ऐसे मरीज़ निकल कर आ रहे थे और वहाँ से धीरे धीरे संख्या बढ़कर तकरीबन 100-150 के आसपास हो गई थी। तो जो मेरी मैडम जी है ना, एक के यहाँ पर तो मैं खाना पकाती हूँ, बाकी तीनों जगह मैं झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ और उसमें से एक जगह सब्जी भी काटती हूँ, कपड़े भी पसारती हूँ। मेरी मैडम जी ने पहले मुझे कहा कि मैं बाकी के 3 काम छोड़ दूँ और सिर्फ उनके घर पर काम करूँ, क्योंकि कोरोना नाम की कुछ तो आ रही है बीमारी, जिससे बचने के लिए बहुत जगह जाना ज़रूरी नहीं है। एक जगह जाएंगे आएंगे तो ही हम बचकर इस कोरोना से निकल सकते हैं। वैसे तो बाकी लोग भी अच्छे थे, लेकिन फिर वो कहते हैं ना दी कि पैसे बहुत बड़ी मजबूरी होती है। तो मैं जहाँ खाना बनाती थी वहाँ मुझे ज़्यादा पैसा मिलता था, जितना कि मैं इन 3 घर में कमाती थी उससे ज़्यादा वहाँ मिलता था।
और वहाँ मैं काम भी ज़्यादा देर करती थी। तो फिर मैंने बहुत नम्रता से उन सब से विनती की कि आप मुझे अब हटा दो, कोई नई बाई देख लो, क्योंकि बात ऐसी ऐसी है। तो फिर ना मैं जिस जिस घर पर जाकर ये बात बोली तो सबने मुझे एक सुझाव दिया कि तू बस 2 ही घर पर काम कर, एक वहाँ कर जहाँ खाना पकाती है और एक मेरे यहाँ तो झाड़ू पोछा कर। तो ऐसा झाड़ू पोछा वाले में भी मुझे तीनों घरों ने यही सुझाव दिया। और फिर कहीं ना कहीं मेरे मन में भी थोड़ी सी पैसे को लेकर लालच आई हुई थी, और तब मुझे गलत करने का अंजाम क्या होता है, झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है, या फिर ये कोरोना की महामारी क्या कैसी हो सकती है, इस बारे में कहाँ अंदाज़ा था। हम बस अपने पेट भरने में लगे रहते। तो ये सही गलत क्या होता है, या फिर हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए या बुरा इंसान, ये सब मायने नहीं रखते। बस कोई भी काम हो, पैसे आ जाने चाहिए ताकि चूल्हा जल जाए और मेरी अम्मा, उनकी जो भी दवाई, जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी खर्चे हैं, वो पूरी होती जाए। यहाँ जो मेरे पति मजदूरी का काम करते थे, उनके वहाँ पर भी सरकार ने काम से आने के लिए मना कर दिया था। अब वो भी घर पर रहते थे, लेकिन वो अच्छे आदमी हैं, वो थोड़ी बहुत मेरी मदद कर दिया करते थे। तो इस तरह से जो मेरी खाना बनाने वाली मैडम थी, उन्हें लगता था कि मैं सिर्फ उनके घर पर काम करती हूँ, और वैसे ही बाकी हर घर को लगता था, बाकी तीनों घरों को, कि मैं सिर्फ 2 घर पर काम करती हूँ। इसलिए सब बड़ी निश्चिंता से मुझसे काम भी करवाते थे। उसके बाद ना दीदी क्या हुआ कि एक रोज़ मैंने अपने सपने में बाबा को देखा, वही बाबा को देखा वैसे ही बैठे हुए मूर्ति में, और वो मुझे कह रहे हैं कि तू मुझे यहाँ से हटा और अपनी तिजोरी में रख, तू मुझे यहाँ से हटा, अपनी तिजोरी में रख। तो ना मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या चल रहा है, और मैं इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अगले सुबह वैसा कुछ भी नहीं की और ऐसे ही काम पर चली गई। तो जैसा मैंने बताया ना, मैं 3 घर पर बर्तन का काम करती हूँ। उसमें से एक घर, जिनके जो वो दीदी जी है, उन लोगों का अपना एक बहुत बड़ा पढ़ाने का स्कूल होता है। वो जो स्कूल है ना, वो स्कूल जो है वो 10वीं 12वीं के बाद वाले जो बच्चे होते हैं वो वहाँ आकर पढ़ते हैं। डियर ऑडियंस, हियर शी मेंट कॉलेज। तो दीदी वो जो स्कूल था ना, वहाँ बड़े वाले बच्चे आकर पढ़ते हैं, वो वाला उन दीदी का अपना ही है। तो उसके बाद भी उन्होंने मुझे एक दिन, जो वो अगले दिन जिस दिन मुझे बाबा सपने में आए थे, उसके अगले दिन उन्होंने मुझे कहा कि इस वक्त कोरोना की महामारी बढ़ रही है, खतरा बढ़ रहा है, तो तू मत आ, अगर जब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी तब तू आना, और फिर उस समय से हम तुम्हें दोबारा काम पर रख लेंगे। दीदी वैसे वो चाहते ना तो मुझे 100 रुपये ही सही या 500 रुपये ही सही दे देते, भले मुझसे वहाँ काम नहीं करवाते, पर मैं घर से सब्जी काट के ला देती या उनका कोई दूसरा काम कर देती। लेकिन उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। जिनका इतना बड़ा स्कूल है, इतने सारे बच्चे आते हैं, मेरे लिए थोड़े से पैसे निकालने इतने मुश्किल तो नहीं थे उनके लिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी दुखित नहीं हुई, क्योंकि अभी मेरे पास 2 झाड़ू पोछा वाले घर और ये खाना बनाने वाला अपना मेन बड़ा वाला घर तो बाकी ही था। तो फिर मुझे ज़्यादा खली नहीं, हाँ थोड़ी बहुत तो लगी, लेकिन फिर लगा कि अभी ज़्यादा जाना आना हो नहीं रहा है, तो कुछ खर्चे बच भी रहे, कोई बात नहीं, बाकी जो 3 काम है उन्हें मन लगा कर करूँगी। लेकिन वो कहते हैं ना, सबको यही लग रहा था, वो 2 झाड़ू पोछे वाले घर को लग रहा था मैं 2 ही घर पर कर रही हूँ, और खाना बनाने वाली दीदी को तो लगता था कि मैं सिर्फ उनके यहाँ कर रही हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पछतावा है इस पर। तो क्या हुआ ना दीदी, फिर उस दिन मैं घर आई, फिर उस रात सोई, फिर सपने में बाबा आए और उन्होंने मुझे फिर से कहा, तू मुझे तिजोरी में रख, तू मुझे तिजोरी में रख। दीदी 2 दिन से बाबा मेरे सपने में आ रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा कभी पहले देखा नहीं था कि कोई देवता, कोई भगवान सपने में आए। शायद समय ही नहीं मिला हो ऐसे ये भगवान या ये सब चीज़ों के बारे में। हम अपने काम में ही इतने व्यस्त रहते थे, तो इस कारण
मैंने फिर उस दिन भी नज़रअंदाज किया। मुझे नहीं पता था वो दिन इतना ख़राब होगा। उस दिन मैं जो खाना बनाने वाली दीदी के घर गई ना, तो वो लोग बहुत रो रहे थे और उन्होंने खाना भी नहीं बनवाया, क्योंकि उनके घर पर किसी बूढ़े आदमी का देहांत हो गया था। मतलब कोई बूढ़े आदमी मर चुके थे। तो खैर मैंने उनको समझाया और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई। फिर मैं दूसरे घर पर गई और जब मैं वहाँ झाड़ू पोछा कर रही थी, मतलब उस दिन मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था, मैं करने गई थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, पर पता है उनके घर के बाहर बहुत सारे चप्पल लगे हुए थे। एक अजीब सा सन्नाटा। जब मैंने अंदर घुसा, वो दरवाज़ा खोले, तो मैंने देखा कि वो जो बूढ़े बाबूजी हैं ना, वो अब नहीं रहे। वो वही थे जो हर थोड़ी देर पर ये कहते, अरे आशा ये ला, अरे आशा वो ला। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा, क्योंकि ये बहुत अच्छे थे। भले मुझे तंग करते थे, काम ज़्यादा करवाते थे, लेकिन बहुत हिम्मत देते थे। इनको आज ऐसे आखिरी बार देखकर लग रहा था ना दीदी, कि ऐसा लगे कि मेरे ही ऊपर से पिता का हाथ हट गया हो। मैं तो फिर भी उनके घर पर काम करने वाली एक, आप समझ रहे हो, एक छोटी सी इंसान थी, लेकिन मेरी भी चिंता रहती थी उन्हें। वो गुस्सा ज़्यादा करते थे, कुछ भी बोलते थे, लेकिन परवाह बहुत करते थे। उनके रहते मुझे कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन ना, वो दिन सच में मनहूस भरा दिन था, क्योंकि जब मैं वहाँ खड़े होके हैरानी से वो सब देख रही थी, और उसी वक्त उस घर वाली दीदी बोली कि आ गई आशा तू, देख बाबूजी नहीं रहे। और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर रो रहे थे। तभी वो जो मेरे पहले वाले घर पे मैं जहाँ काम करती हूँ ना, जहाँ मैं खाना बनाती हूँ, मैंने उन्हें भी देखा। वो लोग भी वहाँ मौजूद थे। इधर कोरोना आना शुरू हो चुका था, लोग दूरी बना रहे थे, और यहाँ वो दीदी थी। ये सब देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसके थोड़ी देर बाद पता चला कि वो बाबूजी के बहुत करीबी रिश्तेदार थे वो लोग, और इसलिए वो वहाँ मौजूद थे। और अब वो दीदी, खाना बनाने वाली दीदी, जिन्हें ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ उनके यहाँ काम करती हूँ, जो मुझे बहुत प्यार करती थी, ये सच है, बाबा भी उन्हीं के माध्यम से आए थे ना, वो बहुत बुरा मान गई। शायद जो उनको दुख पड़ा था ना, वो सबका गुस्सा भी उन्होंने मेरे ऊपर निकाल दिया, और उन्होंने भी मुझे काम से हटा दिया, और साथ साथ कहलवा कर ये बाबूजी वाले घर से भी मुझे हटवा दिया। अब मेरे 3 काम छूट चुके थे, और अब सच में बस एक ही घर बचा था जिससे मेरा कोई गुजारा नहीं होने वाला था। बाबूजी के जाने का तो दुख था ही, पर शायद हम इंसान बहुत लोभी हो जाते हैं। उससे भी ज़्यादा दुख मुझे मेरी नौकरी के जाने का हो गया था, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा था कि 5 लोगों के परिवार में 1500 रुपये में पूरा महीना कैसे चलाऊंगी। कि आप जो अपने वीडियोस में बोलते हो ना, सेविंग करो, पैसे बचाओ वगैरह वगैरह, तो मुझे इतनी जानकारी है भी नहीं, और हमारे में इतना नहीं हो पाता। हम कमाते हैं, खाते हैं, हमारा रोज़ का रोज़ चलता है, और रोज़ के दिन में हम मेहनत करते हैं, खाते हैं, और हम भी अपने ज़िंदगी के राजा बनकर रहते हैं। पर जब कोरोना आया तो उसने हमें हमारी औकात दिखा दी। खैर, उस रात मैं बहुत रोई, बहुत रोई। उस रात मैंने बाबा को भी पूछा कि ऐसा क्यों किया बाबा आपने, जहाँ से आए थे मुझे वहीं से निकाल दिया। हाँ, उसके बाद मैं उस रात जब सोई तो फिर सपने में बाबा आए, और उन्होंने इस बार मुझे बहुत जोर से डांटा। उन्होंने कहा कि तुम मुझ पे क्यों दोष आरोपण करती है, गलती तो तेरी है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि तू मुझे अपनी तिजोरी में रख, पर तुझे मेरी सुननी कहाँ थी।
अब जो हो रहा है उसे खुद झेल बैठकर, और अगर नहीं चाहती है तो अभी तो मुझे तिजोरी में रख दे, तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। और क्योंकि दीदी अगली सुबह मेरे पास वक्त बहुत था, देर से जाती हूँ ना वो आखिरी वाले घर पर, तो फिर मैंने उस दिन बाबा को तिजोरी में रख दिया। आप यकीन मानना दीदी, मैं उस दिन हमारी उस टूटी फूटी हुई अलमारी की उस चरमराती हुई तिजोरी में बाबा को रखा, और फिर जब मैं बाहर निकली तो बाहर में वो अनाउंसमेंट कर रहे थे और सबको राशन बांट रहे थे। राशन मतलब कि चावल और आटा ही नहीं, हमें साबुन भी मिला, हमें शैम्पू भी मिला, सर्फ भी मिला, हाथ धोने वाला साबुन भी मिला, हमें तेल भी मिला, चीनी भी मिला, सब मिला। और ऐसा नहीं है कि मुझे या हमारे पूरे परिवार को सिर्फ एक बोरा पकड़ा दी, जितने सदस्य थे सबके हाथ में उन्होंने एक एक बोरा पकड़ाया। इतना सामान तो मैं आम दिन भी अपने घर पर नहीं लेकर आई थी, ये सब मैंने पहली बार देखा था। और ये जो लोग थे ना, ये लोग कोई बड़े लोग होंगे जो गरीब बस्ती में आए थे कोरोना के समय सबकी मदद करने, सबको खिलाने। बाबा से कहती हूँ बाबा इनका बहुत भला करना। तो इसके बाद ना दीदी मेरे मन में विश्वास आ गया था कि कुछ गलत नहीं होगा। आज जब बाबा को रखी हूँ तो ये इंतज़ाम हो गया है, आगे भी इंतज़ाम हो जाएगा। उसके बाद दीदी मैं आखिरी वाले घर पर काम करने जाती थी, और वहाँ के जो भैया थे वो टीचर थे, किसी ऐसे स्कूल के टीचर थे जिन्होंने स्कूल की तनख्वाह आधी कर दी थी। मतलब वो सरकारी स्कूल नहीं था, उनकी तनख्वाह आधी कर दी थी। तो जो वहाँ की दीदी थी उन्होंने कहा कि देख, अगर तू कम पैसे में कर सकती है तो कर ले, नहीं तो तू अगर छोड़ना चाहती है तो छोड़ दे, हम इस वक्त पैसे नहीं दे पाएंगे। पर दीदी एक आखिरी घर, एक आखिरी उम्मीद थी, चाहे वो आधे पैसे ही क्यों ना दे रहे हो। मैं 750 रुपये में ही उनका काम करने को तैयार हो गई, क्योंकि एक यही दीदी है जो लाख चीज़ के बावजूद भी मेरा साथ नहीं छोड़ी थी। इन्होंने मुझे मौका दिया था, चाहे कम पैसे लेकर ही, आखिर वो भी तो कम पैसे ही कमा रहे थे ना, तो हमें भी उतना ही दे रहे थे। और इसके बाद दीदी ने मेरा काम भी कम कर दिया था, मुझसे झाड़ू करवाती थी, बर्तन पोछा नहीं करने देती थी, लेकिन मैं ज़िद करके कर देती थी, क्योंकि इस बार बात सिर्फ एक मालिक और नौकर की नहीं थी, इस बार बात रिश्ते निभाने की थी, अपने गलती को सुधारने की। जो मैंने दूसरी जगह करा था ना धोखाधड़ी, वो मैं यहाँ नहीं करना चाहती थी। तो मैं रोज़ जाती ना, काम करती। उसके बाद दीदी मुझे एक कप चाय, हाँ कप छोटी हो गई थी क्योंकि वो कम दूध लेने लगे थे, और उसके साथ मुझे एक रोटी दे दिया करती थी। दीदी तो खुद ही इस टेंशन में बहुत पतली हो चुकी थी कि उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि उनका जो बेटा है ना बड़ा वाला, वो कहीं दूर पढ़ाई करता था जहाँ बहुत पैसे लग रहे थे। खैर ऐसे ही हमारा काम चल रहा था, जैसे तैसे करके। फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन हमारे घर पर चावल ख़त्म हो गया, और वो जो दीदी है ना, उन्होंने मुझसे कह रखा था और उन्होंने कहा था कि इस महीने की और अगले महीने की तनख्वाह वो एक साथ देंगी। उनकी मजबूरी मैं जानती थी, मैं उनके सामने मुंह नहीं खोल सकती थी। और अब हम पाँचों के पास सिवाय भूखे रहने के कोई चारा नहीं था। चावल कहाँ से आएगा हमें नहीं पता था, घर पर एक पैसे भी नहीं थे। और अगर मैं अपना मोबाइल भी बेचने जाऊं तो किसको बेचूं, कौन लेगा भला मुझसे। उस दिन ना दीदी घर पर चूल्हा नहीं जला था और हम सब ऐसे ही थे। फिर मैं उनके घर गई, काम की, एक रोटी चाय मिला, वही खाई और वापस आ गई। मुझसे वो रोटी का निवाला सच कहूँ ना तो लिया नहीं जा रहा था, लेकिन दीदी के ज़िद के कारण मैंने खाया। और मुझे इतना परेशान देखकर उन्होंने भी मुझसे पूछा कि क्या हुआ है तुझे। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी और फिर वो और मैं, हम दोनों रो पड़े। ऐसा रिश्ता हमने पहले कभी नहीं निभाया था। इस बार हम दोनों के दुख एक ही थे। दीदी जो भैया है ना, दीदी वाले, उनकी भी तनख्वाह नहीं मिली थी, पर उन्होंने हौसला बांधने को कहा और मुझे एक पॉलीथीन में उनके घर पर जो भी चावल बाकी था उसमें से एक बोरा चावल में से एक मुट्ठी निकालकर मुझे एक पॉलीथीन में दे दिया। कहा तू आज इसमें काम चला ले,
मतलब एक मुट्ठी, मतलब इतना था कि हाँ दोपहर का खाना हमारा हो जाता। और फिर दीदी ने कहा भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। तो दीदी याद है वो दीदी जिन्होंने मुझे साईं बाबा दिए थे, उन्होंने मुझे एक साईं बाबा की छोटी सी फ़ोटो भी ला कर दी थी। वो वाली फ़ोटो मैंने ये दीदी को दे दी। मैंने कहा इस बार आप रखो, आपको भी बहुत ज़रूरत है। और मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा इनका घर भी देख लो, इनका घर भी कहीं से बच जाए। अगर इन्हें तनख्वाह मिलेगी तो मुझे मिलेगी और फिर हमें खाना मिल पाएगा। आज तो दीदी ने जो चावल दिए थे वो मैंने बनाए और हम सब एक वक्त खा लिए। मैंने उसी में से थोड़ी सी चावल की माड़ जिसे कहते हैं ना पानी, मैंने अलग करके रखती थी, जो शाम में हम सब ने पी लिया। और फिर उस दिन हम पूरा परिवार मिलकर बाबा से पूरी रात प्रार्थना करते रहे कि बाबा कुछ करो, वरना अब हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि मदद के लिए भी कोई सामने नहीं आएगा। और फिर ऐसा ही करते करते एक हफ्ता बीत गया। वो दीदी रोज़ उस थोड़े से चावल में से खुद थोड़ा खाती, थोड़ा हमें देती। हालांकि उन्होंने फिर नए चावल का बोरा मंगवाया था, क्योंकि वो बचत करती थी शायद, या कैसे मंगवाया मुझे नहीं पता। तो वो मुझे रोज़ एक पॉलीथिन में चावल और थोड़ा सा आटा दे दिया करती थी। पूरे एक हफ्ते हमारा भी ऐसा ही चला। वो स्थिति बहुत डरावनी थी, बहुत डरावनी। मैं रोज़ बाबा से प्रार्थना करती, रोज़। और ऐसे ही करते करते 7 दिन बीत गए। और फिर मुझे अच्छे से याद है वो दिन गुरुवार का था। उस दिन भी मैं दीदी के घर गई। उस दिन मैं बहुत चिंता में थी। मुझे लग रहा था कि अब शायद कुछ तो कर लूँ कि हम सब ऐसे ख़त्म हो जाएं। ये घर, ये रोटी, ये बोझ नहीं झेल पा रही थी मैं। और मैं दीदी को पैसे के लिए भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि ना जो इतनी खुश रहने वाली दीदी थी, उनकी आंखों के नीचे ऐसा लगता था ना कि आंसू ने हमेशा के लिए अपना घर बना लिया है। उन्हें इतना रोते, इतना परेशान मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन उस दिन जब मैं घर गई ना, मैंने जैसे बेल बजाया, दीदी ने गेट खोला। वो रो भी रही थी, हंस भी रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। उन्होंने मुझे एक ही बात कहा कि आशा, तेरे साईं बाबा ने चमत्कार कर दिया है। तूने ही साईं बाबा को यहाँ छोड़ा था ना, वो जो छोटी वाली फ़ोटो मैंने दी थी, और कहा था कि यही हम सबकी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने कहा तेरे साईं बाबा ने कमाल कर दिया। जो दीदी ने नई गाड़ी खरीदी थी ना, 7 या 8 लाख की होगी, पता नहीं, मुझे उतना नहीं पता। तो वो गाड़ी उनके ही उसी फ्लैट में से किसी ने 5.5 लाख में खरीद ली थी, क्योंकि किसी की गाड़ी उस अपार्टमेंट में ख़राब हो गई थी। किसी को बहुत ज़रूरत था, पर उस वक्त सारे दुकान बंद थे, गाड़ी के दुकान तो खुलते भी नहीं थे। ये सब रातों रात हुआ था। तो जो दीदी के बड़े बेटे थे, उनके कॉलेज में उन्हें देने के लिए कुछ, जो मुझे दीदी ने बताया था, 25,000 के आसपास, कुछ इतने पैसे कॉलेज के, कुछ तो फीस लगती थी, तो इतना उन्हें देना था, जो खर्चा आराम से निकल गया। और उसके साथ साथ उनके घर पर भी कुछ पैसे आ गए। और आप यकीन मानोगे दीदी ने मुझे 750 रुपये नहीं, मुझे पूरे 1500 रुपये दिए, वो 2 महीना के। और उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से गले लगाया और कहा कि तूने मेरा बहुत साथ निभाया है। जब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं ना, तब भी तूने साथ निभाया है। दीदी, कहीं तो मैंने बहुत गलती की थी, किसी के साथ झूठ बोला था, पर कहीं तो मैंने बहुत अच्छा किया था। जो मुझे कहाँ 2 महीने के 750 मिलने वाले थे, कहाँ मुझे पूरे पैसे मिल गए। लेकिन दीदी, इससे भी बहुत बड़ा उपकार जो बाबा ने हमारे ऊपर किया था, वो ये था कि क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ गया था और जो सोसाइटी का गार्ड था वो भी छोड़कर गांव चला गया था, जहानाबाद। तो उस दिन दीदी ने मेरे जो ये है ना मेरे पति, इनको उस दिन वॉचमैन के काम पर लगवाया। हालांकि इनके पास यूनिफॉर्म या कुछ भी नहीं था, मगर
ये बहुत बड़ी रियायत हमें मिली। लेकिन यहाँ पर एक कठिनाई भी थी, क्योंकि 2 वॉचमैन हुआ करते थे पहले और फिर दोनों चले गए थे, तो अब केवल इन्हें ही 24 घंटा यहाँ रहना था। लेकिन इसके साथ हमें यहाँ अपार्टमेंट में भी एक कमरा मिल गया था, तो ये दिन भर यहाँ ड्यूटी करते थे। मैं घर भी जाती थी, किसी दिन इनके साथ यहीं रह जाती थी। और जो मेरे पति को पैसा मिलने लगा ना दीदी, वो तो मैं जो 4 घर मिला के कमाती थी ना, उससे भी कहीं ज़्यादा था। क्योंकि ये 2 टाइम का काम करते थे ना, तो दोनों का इन्हीं मिलता था। और साथ में हमें अपार्टमेंट में कभी किसी की गाड़ी की सफाई करने के लिए, कभी सब्ज़ी ऊपर पहुंचाने के लिए, कभी राशन लाने के लिए, इसके लिए भी अलग से 10, 20, 50 मिलते रहते थे। तो जहाँ सब बिखर गया था ना दीदी, साईं बाबा ने ऐसे मेरी ज़िंदगी संभाली। सच में हमें साईं बाबा को तिजोरी में रखना चाहिए। मुझे पहले बाबा की बात मान लेनी चाहिए थी। मतलब तिजोरी में रखना चाहिए या नहीं ये नहीं, पर जो बाबा कह रहे हैं वो पहले ही बार में मान लेना चाहिए। वरना मैंने वो सब देखा है, दुख, दर्द, तकलीफ़, धोखा और फिर वहीं पर चमत्कार भी। और तब से जो मेरे पति अपार्टमेंट में काम करने लगे, उसके बाद से लेकर आज तक वो वही काम कर रहे हैं। और वही वाली दीदी के यहाँ मैं आज भी काम करती हूँ। मैं वहाँ काम कभी नहीं छोड़ूंगी और हमेशा ईमानदार रहूँगी, ये मैंने बाबा से भी वादा किया है। हाँ, अब एक और वॉचमैन आ गए हैं, नाइट के अलग, मॉर्निंग के अलग, तो इसलिए अब उनकी तनख्वाह एक टाइम की मिलती है। वो मॉर्निंग का शिफ्ट करते हैं, रात में हम सब साथ में रहते हैं। लेकिन इससे तो अच्छा है ना, अब इन्हें मजदूरी का काम, वो भारी, वो सब नहीं उठाना पड़ता। कोरोना में बहुत बड़े बड़े अमीर अमीर लोगों ने भी अपनी नौकरी खोई है, पर हमें तो बाबा ने वो सब दिया है। और इससे ज़्यादा मैं क्या मांगूँ बाबा से, जो मुझे दिया है वो बहुत है। अब तो खैर मुझे और भी काम मिल गए, मैं अब और भी जगह काम करती हूँ। और आपको याद है दीदी, जो मैंने बताया था, जिनके थ्रू मेरे पास साईं बाबा आए थे, वो पहले वाली दीदी, उन्होंने भी मुझे वापस बुला लिया। पर अब आप जैसा कहती हो ना दीदी, तो मैं अब वैसे पैसे वेस्ट नहीं करती। मैं आपका सुनती हूँ, आप जो अनुभव डालते हो, और अब मैं पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ। पहले भी नहीं करती थी, पर मुझे पता है पहले कुछ कुछ चीज़ों में खर्च हो जाते थे। अब हम ज़्यादा पैसे कपड़े वगैरह वगैरह में नहीं खर्च करते हैं। अब मुझे उस चीज़ की अहमियत मालूम हो गई है। मेरे साईं बाबा सबकी रक्षा करना, सबको सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित भी करना और शक्ति भी देना। और सच में दीदी, झूठ बोलने, धोखा देने से बहुत गलत होता है। पहले मैं भी बहुत झूठ बोलती थी, इधर उधर करती थी, लेकिन इस कोरोना के बाद मैं और मेरा परिवार पूरी तरह बदल गए। शिरडी तो आज तक नहीं गई हूँ, पर पैसे जोड़ रही हूँ, एक दिन ज़रूर जाऊँगी। और जब जाऊँगी तो आपके लिए भी प्रसाद लेकर आऊँगी। जय साईं राम दीदी।